नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पड़ोसी मुल्क चीन की कठपुतली बन चुके बांग्लादेश ने इस बार दुर्गा पूजा से ठीक पहले पीएम मोदी से बदला लेने की कोशिश की है। लेकिन किस प्रकार से, ये जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने भी देखा होगा हाल फिलहाल में, अभी एक महीना भी पूरा नहीं बीता है, लेकिन बांग्लादेश में जो इस्लामिक तख्ता पलट हुआ उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने हैं। शेख हसीना को ना चाहकर भी अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। छात्र आंदोलन की आड़ में जो मारकाट मची, जो हिंसक झड़पें हुई, उसके चलते वहाँ पे सैन्य तख्ता पलट हुआ और मोहम्मद यूनिस की सरकार बन गई। लेकिन इस सरकार के पीछे सबसे बड़ा हाथ था आपके जमात इस्लामी का, जो कि एक कट्टरपंथी संगठन है। और इसी के चलते अब जो कि शेख हसीना भारत में है, क्योंकि भारत ने शेख हसीना को पनाह दे रखी है, बात चाहे हम चीन की करें, पाकिस्तान की करें, यूरोपीय देशों की करें, गल्फ देशों की करें, अभी कोई भी ऐसा देश सामने नहीं आ रहा है जो शेख हसीना को अपने यहाँ शरण दे सके। तो ऐसे में भारत ने, आप कह सकते हैं कि रिस्क ले रखा है, या फिर भारत अपनी जुबान का पक्का है, जिसके चलते अब तक उसने शेख हसीना को अपने घर में पनाह दे रखी है। लेकिन भारत की यही चीज़, पीएम मोदी की यही कूटनीतिक चाल फिलहाल बांग्लादेश की जो मोहम्मद यूनिस वाली जो सरकार है उसको पसंद नहीं आ रही, नागवार गुजर रही है। और शायद यही कारण है कि यूनिस सरकार बार बार भारत विरोधी बयान तो दे ही रहा है। एक तरफ जहां वो ड्रैगन के गोद में जाकर बैठ गया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत को धमकाने की कोशिश कर रहा है, मोदी सरकार को धमकाने की कोशिश कर रहा है कि आप हमारे इंटरनल मैटर्स में दखल ना दें। और अब तो देखिए, दुर्गा पूजा से ठीक पहले बांग्लादेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, और जिसे हम हर कोई राजनीतिक गलियारे में उसे बदले के तौर पर देखा जा रहा है। फैसला क्या लिया मैं आपको बता दूं। अगले ही महीने यानी कि अक्टूबर में दुर्गा पूजा है, और दुर्गा पूजा से ठीक पहले बांग्लादेशी सरकार ने हिल्सा मछली पर प्रतिबंध लगा दिया है। हिल्सा मछली के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दूं कि हिल्सा मछली सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं पाई जाती, अन्य देशों में पाई जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 60 से 70% हिल्सा मछली का जो उत्पादन है वो बांग्लादेश में ही होता है। और यही कारण है कि दशकों से, सालों से हिल्सा का जो निर्यात है बांग्लादेश से भारत हमेशा से होता आया है, भारत में रहा है। और अब देखिए, आप कहेंगे कि भाई दुर्गा पूजा, हिल्सा मछली और बांग्लादेश का क्या कनेक्शन है। मैं यहाँ आपको कनेक्शन समझाती हूँ। दुर्गा पूजा में हिल्सा मछली का एक खासा महत्व है। दुर्गा पूजा की ये परंपरा रही है कि दशमी तिथि पर हिल्सा मछली ना सिर्फ माँ दुर्गा को चढ़ाई जाती है, बल्कि इसे बंगाली परिवार, जो बंगाली लोग हैं, वो इसको खाते हैं दशमी तिथि पर खिचड़ी बनाकर। तो ये एक परंपरा है, आप कह सकते हैं कि आस्था से जुड़ी हुई है बात। और यही कारण है कि दुर्गा पूजा के आते ही जो बंगाली परिवार है, उनके घर में सरसों के तेल में पकी हिल्सा मछली की जो खुशबू आने लगती है। लेकिन इसी खुशबू को आप कह सकते हैं कि आस्था पर चोट करते हुए बांग्लादेश सरकार ने रोना शुरू कर दिया कि भाई उनके मुल्क में हिल्सा मछली की जो आपूर्ति है उनके मुल्क के लोगों को नहीं मिल पा रही है, कीमतें बढ़ गई हैं। उसने रोना शुरू किया, और इसी रोने के आड़ में उसने अब भारत के लिए हिल्सा मछली के जो निर्यात है उसमें प्रतिबंध लगा दिया है। अब देखिए, ऐसा पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश की तरफ से इस तरह की कार्रवाई देखने को मिली हो। आपको बता दूं कि साल 2012 में तीस्ता नदी जल बंटवारे संधि का जब विवाद हुआ था, उस वक्त भी बांग्लादेश ने आपकी हिल्सा मछली के निर्यात पर रोक लगा दी थी। और तकरीबन 10 साल बाद जाकर शेख हसीना की सरकार में ही इस प्रतिबंध पर इस पर रोक हटाई गई, और अभी हाल फिलहाल में 2022 में हिल्सा के निर्यात पर रोक हटाई गई, और तब से हिल्सा का निर्यात भारत में होने लगा। अब ऐसा नहीं है कि भाई बांग्लादेश ने मछली देने से मना कर दिया, यानी कि हिल्सा मछली देने से मना कर दिया तो भाई हम लोग, यानी कि जो भारतीय हैं, वो मछली नहीं खाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरा रास्ता ये है कि अब म्यांमार के रास्ते, अभी जो डायरेक्ट बांग्लादेश से जो मछली का निर्यात हो रहा था, अब वो म्यांमार के रास्ते होगा, उड़ीसा के रास्ते होगा, गुजरात के रास्ते होगा, जिसके चलते हाल फिलहाल में जो खबर ये है, जो आपका जो मार्केट है, जो फिश मार्केट है, वहाँ के जो आपके व्यापारी हैं, उनका कहना है कि इस फैसले की वजह से, बांग्लादेश के इस फैसले के चलते अब जो मछली की जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही है। तो इस बीच तो ये एक बड़ा फैसला है, बांग्लादेश सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है, जिसे हर कोई
मोदी के विरोध में देख रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि भाई मछली के रास्ते, मछली के आड़ में, मछली के सारे आपकी हिल्सा, माफ़ कीजिए, हिल्सा मछली जो है उसके आड़ में बांग्लादेश ने भारत से बदला लेने की कोशिश की है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि दूसरी तरफ जो मोहम्मद यूनिस की जो सरकार है वो शेख हसीना के प्रत्यार्पण की कोशिशों में भी लगी हुई है। जैसे तैसे वो ये कोशिश में लगी कि भारत से शेख हसीना को वापस बांग्लादेश बुलाया जाए, और यही कारण है जिसके चलते वहाँ की सरकार ने शेख हसीना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। जी हाँ, अब तक जो सैन्य तख्ता पलट हुआ था उसमें जो हिंसक झड़पें हुई, जो बंगाली हिंदुओं के साथ जो मारकाट शुरू हुई, जो आंदोलन की जो चिंगारी हमने देखी, उसमें जो लोगों का अपहरण हुआ, जो लोगों की हत्याएं हुई, उन सब का ठीकरा शेख हसीना पर फोड़ा जा रहा है और उसमें शेख हसीना को आरोपी बनाया गया है और शेख हसीना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अब शुरू की जा रही है। और जिसका बड़ा फैसला लेते हुए यूनिस सरकार ने इसकी लाइव स्ट्रीमिंग करने का भी फैसला लिया है। अब देखिए, और यही कारण है, इसी के चलते अब पीएम मोदी की जो सरकार है वो भी धर्म संकट में फंस गई है। धर्म संकट कैसे? क्योंकि एक तरफ तो भारत चाहेगा कि बांग्लादेश के साथ वो अपने व्यापारिक रिश्ते, कूटनीतिक रिश्ते, सांस्कृतिक रिश्ते अच्छे से बनाए रखे, और दूसरी तरफ जो शेख हसीना है वो भारत की शरण में है। तो अगर शेख हसीना को वापस भारत नहीं देता है, या फिर शेख हसीना अगर भारत से वापस नहीं लौटती है बांग्लादेश में, तो फिर धर्म संकट में हो जाएगा, क्योंकि फिर भारत और यूनिस सरकार के बीच के जो रिश्ते हैं वो और भी ज़्यादा खराब हो जाएंगे। और दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क चीन है जो इसी फिराक में है कि जैसे तैसे इन दो मुल्कों के रिश्ते खराब हो और अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरह चीन अपना बांग्लादेश में भी कब्जा जमा ले। तो ये पूरी पिक्चर मैंने आपको बता दी कि किस प्रकार से दुर्गा पूजा से ठीक पहले हिल्सा मछली के जरिए इस बार बांग्लादेश ने भारत से बदला लेने की कोशिश की है। हालांकि बांग्लादेश के इस रुख के बाद मोदी सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, और सबसे दिलचस्प बात ये कि शेख हसीना के प्रत्यार्पण को लेकर क्या बांग्लादेश इंटरनेशनल कोर्ट जाएगा भारत के खिलाफ? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।